हाँ जी, कैसे हो आप सब। तो मिस्त्री भैया लोग काम पे जा चुके हैं। रुकिए मैं आपको पहले घर की हालत दिखा देती हूँ। आप टाइम देख सकते हो, 5 बज रहे हैं। भैया लोग अपने काम करके जा चुके हैं और उनका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब उनको कोई भी काम नहीं करना। तो मैं आपको घर की हालत दिखा देती हूँ। उनके जाने के बाद विहान ने जुराबे भी नहीं पहन रखी है। इसको मैं जुराबे भी अभी पहनाती हूँ। बस पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो मेरे अभी बेड की हालत हो रखी है, क्योंकि ये नमकीन देखो ये विहान खा रहा था। ये पीनट्स वगैरह से सारी देखो बेड पे ही खिंडा दी है। आप देख सकते हो रजाई पे सारी जगह खिंडी हुई है। और इसके अलावा आपको दिखेंगे ये सोफ़ों के ऊपर भी सामान बिखरा हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपको ये टेडी बियर नज़र आएगा ज़मीन पे गिरा हुआ। ये विहान ले आया। चलिए इसको तो मैं ऊपर रख ही देती हूँ। ये विहान की शरारत है। और चप्पल नहीं पहन रखी, ना जुराबे। अभी पहनाती हूँ इसको। तो पहले आप देख लीजिए। तो ये कमरा कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो अभी इसकी मुझे सफाई शुरू करनी है। ये देख लीजिए आप ढंग से। और ट्राइपॉड मेरा ख़राब हो रहा है तो मैं लगा नहीं पाऊंगी। मैं बस सफाई कर करके आपको दिखा दूंगी। और यहाँ मेरी मम्मी दूध उबाल रहे हैं। मम्मा दूध उबाल रहे हो? आपका कंबल मिला मम्मा? नहीं मिला। अरे मेरी मम्मी सही में रोई है कंबल के लिए। तो मम्मी आज फ़ोटो डलवाने को कह रही हैं, फ़ोटो डाल लियो। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा रूम है। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, बेटर है। और ये मैंने बुक्स तो जचा दी थी। ये देखो अब ढंग से ये काम कर दिया था, ये ठीक किया था बस। अभी और कुछ नहीं किया, फिर अंधेरा हो जाएगा। 2 घंटे लग के जितना होता है कर देती हूँ। और ये देखिए आप, ये हमारा बना गया है। पहले ये आपको याद होगा सिर्फ यहाँ पे था ये फ्लोर, यहाँ पे कुछ भी फ्लोर नहीं था। बट अब ये भी फ्लोर बन गया है। पर यहाँ की भी आपको स्टोर रूम की लाइट जला के दिखाती हूँ मैं। इतना अच्छे खासा बिखरा हुआ है। तो आप मुझे पहले बताइए मैं कौन सा कमरा पहले शुरू करूं। एक काम करती हूँ, अभी मैं पहले तो ना ये कमरा ही कर देती हूँ, क्योंकि इस कमरे में हमें सोना होता है। तो इस कमरे को ढंग से फटाफट आपको सेट करके मैं दिखा देती हूँ। देखना इसके विहान के काम। ये अभी मैंने बाकी सब कुछ उठा के यहाँ पे कुर्सी पे लगाया है। बिस्तरा झाड़ रही थी। और ये देखो जी, बिस्तरे पे तो पूरे पे मम्मा नमकीन खिंडा दी। तो जी अभी बिस्तरा भी मैं एक बार ये रजाई वगैरह और तय करके लगा देती हूँ। अभी बस ये सोने लायक तो हो गया है। वैसे अभी मैं क्या कह रही थी, मेरे बाल देखो, मैंने 2 दिन से कॉम्ब नहीं कर रखे। तो काम फटाफट निपटाती हूँ। क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या हुआ? ये देखो जी, अभी मैंने बेटा ये क्या कर दिया। देखो मैं जो चाहती हूँ मेरा बाबू उठा के फेंक देता है। क्या है, क्या है विहान, क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या चाहिए? ये देखो गुस्से में देखो क्या कर रहे हैं, लेके निकल लिया तकिया। मेरा क्या फायदा होता है, क्या करेगा, तकिया ही उठा के ले गया जी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ टेडी बियर बैठा दिए हैं। और ये जितने भी ब्लैंकेट्स थे मैंने अभी तय करके यहीं रख दिए। बाहर क्यों नहीं रखे, क्योंकि अभी रात का अभी 5:20 हुए हैं। करीबन 7-8 बजे हम दोबारा ओपन करके मम्मी मैं और यहीं पर ही सोएंगे। क्योंकि तो अभी विहान साइकिलिंग कर रहे हैं, मम्मी हलवा खिला रहे हैं विहान को। और अब मैं ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। बहुत ही ख़राब लग रहा है। देखो ज़मीन पे भी बिखरे हुए हैं कपड़े सारे। ये मैंने देख लीजिए सोफ़े पूरे सामान उठा दिया है। सोफ़ों का सामान मैंने उठा के ये देखो इस कुर्सी पे इकट्ठा करके रख दिया है एक बार के लिए, क्योंकि ये बहुत खिंड रहा था। और पता है यहाँ पे ना पता नहीं क्या क्या खिंड रखा है फर्श पे। मेरे पैर इतने चिपचिप हो रहे हैं, मैं नंगे पाँव घूम रही हूँ। तो मैं पहले फटाफट यहाँ पे एक सिंपल सा झाड़ू लगा के यही सा पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो जी ये देख लीजिए, मैंने पूरे फ्लोर पे झाड़ू लगा दिया अच्छे से। और आपको मैं रुकिए दिखाती हूँ। पहले तो आप ये हिस्सा भी देख लीजिए, पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। कमरा थोड़ा सेट किया है, बैठने लायक बनाया है। और ये अपने जूते लेके घूम रहा है विहान। मम्मा खिला रहे हैं केला। और मम्मा अपने सूट के ऊपर सूट पहन लिया। अरे वो पहन लिया करो, कार्डिगन इतने रखे मम्मा। मैं आपके लिए वो वाला मंगवा दूं, क्या बोलते हैं उसको, वो गरम स्वेटर टाइप सूट होते हैं। नीचे तक? हाँ नीचे तक के, एक कोट सो है। हाँ पूरा नीचे भी वो प्लाजो होती है, वो मंगवा लेती हूँ मैं। इस बार वही मंगवा दूंगी आपके लिए 1-2 जोड़ी। और यहाँ पे देखिए, हाँ वो मंगवा दूंगी। ये वाली बुक है जो अभी मैं पढ़ने लग रही हूँ। यहाँ मैंने रख दिए हैं विहान के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, विहान बाथरूम बहुत करता है। इसका ये बेबी वाइप्स भी रख दिया है। ये दोनों टेडी बियर मैं यहाँ नहीं रखूँगी, एक उठा देती हूँ। और ये भी देखो ना, टेडी बियर भी धोने लायक हो गया है। इसको ना वॉश करना पड़ेगा, थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो
ये कमरा तो हमारा हो गया है, देख लीजिए कुछ हद तक तो हुआ। ये आप अच्छे से, आपको मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ थोड़ा सा कि इतना स्पेस इस कमरे में देखिए बन चुका है ना, काफ़ी स्पेस। तो बात आती है हमारी अब रसोई की, और टाइम देख लीजिए 5:40 हो गए हैं। शाम को मम्मी 6 बजे आएगा ना दूध वाले भैया? 7 बजे आते हैं। 7 बजे। हमने यही दूध बंधवा लिया। 1.5 किलो, कितना किलो बंधवाया मम्मा? यहाँ से 1.5 ले लिया करेंगे। 1.5 किलो ले लिया करेंगे। हाँ, तो खाने पीने का कुछ नहीं खाना हमें। अरे ले तू अपना टेडी बियर ही ले, क्योंकि मैंने भी पोहा खाए हैं, विहान बाबू ने भी खा लिया, और ये पता नहीं, ये तो पोहा ही रखा है यहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें देखो थोड़ा सा दूध रखा हुआ है हमारा। बर्तन देखो सारे किचन के धुले हुए हैं, सारे लगा रखे हैं। किचन अभी सेट नहीं है, ये काम सुबह होगा। मैं ढंग से सोचूंगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ऊपर का भी हिस्सा मुझे पूरा ढंग से लगाना है, क्योंकि आज भैया लोग गए हैं ना, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब अपने हिसाब से हम घर जचा सकते हैं। तो ये पीछे देख लीजिए आप, अभी के लिए एक बार मैंने कुछ साफ़ नहीं किया है, कुर्सी पे ही सारा सामान रख दिया है। और मैं भी, पता है, ऐसी मेरी भुंडी हालत हो रखी है ना, मुझे आते हुए भी शर्म आ रही है आप सबके सामने ना। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये सारे कपड़े अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, बस इन कपड़ों को उठा देती हूँ, क्योंकि ज़मीन पे रखा हुआ ना कपड़ा अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कपड़ा ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारे भी कपड़े उठा के मैं कुर्सी पे रख लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह आराम से बैठ के फिर तसल्ली से सारा कुछ सोच समझ के लगाऊंगी, मेरे को पूरा सफाई करनी है। तो जी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दूसरी चेयर मैंने यहाँ पे रख दी। तो जो कपड़े मेरे सोफ़ों पे रखे हुए थे, मैंने यहाँ कुर्सी पे दोनों कुर्सियाँ लगा के मैंने यहाँ रख दिया है। सॉरी। और ये देखो मैंने ये काम करवाया है यहाँ पर। अब अच्छे से दिखाती हूँ मैं। पहले याद होगा यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था फ्लोर का, यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा था, यहाँ भी मैंने टाइल्स लगवा दी है, देखो आप। और ये लेवल आप कहोगे कि आपने निकलवा के बराबर क्यों नहीं करवाया, मतलब ये लेवल ऐसे क्यों रखा। इसका कारण ये है, इस सिलेंडर के नीचे ना, ये देखो बाथरूम का वो है निकासी का, अगर मैं इस लेवल को नीचा करवा देती ना, तो सारा पानी ना सीधा इन लक्कड़ वाली अलमारियों में आता। और ये देखो बुद्धू सा मेरा साइकिल यहाँ कोने में लेके जा रहा है। तो ये देखो, ये इतना स्पेस यहाँ पे पीछे का जो मेरा स्टोर रूम है यहाँ पे बन गया है, तो काफ़ी लग रहा है ना अब तो, पर ये अच्छा बन गया है देखो, टाइल का काम करवाने के बाद। तो अभी मैंने क्या किया है, देखो ये मैंने पीछे से सारा झाड़ू लगा दिया थोड़ा सा, और सामान यहाँ रख दिया है, ताकि ये बिखरा बिखरा सा ना लगे एक बार। और अभी आप घर को मैं लाऊं, मैं आपको दोबारा से सारा दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको पीछे का हिस्सा दिखा दिया है। ये हमारा अभी सफाई तो करूँगी, कल सुबह से लगेंगे अच्छे से। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने कर दिया, ताकि ना रात को सोते हुए बिखरा हुआ सा ना लगे कमरा। और मम्मा शायद अभी दूध गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मम्मा? हाँ, घी ना, पता है हमारा देखो इस पोलोथीन में रखा हुआ था, और कई दिन हो गए थे ना, इसको डब्बे में रख देंगे। देखो कितने किलो होगा ये घी? 2 किलो कम से 2 किलो। ये पापा जी ना शायद दुकान से लाए, कहाँ से लाए? दुकान से, बाजार से। हाँ, दुकान से। देखो हमारे, हम वो नहीं लाते, वो दूसरा आता है, हम खुला ही घी मिल जाता है यहाँ पे, देखो आप। और हम ना घी में ही खाना बनाते हैं, या तो घी या फिर ये देखो, ये हमारा कुकिंग ऑयल है, सरसों का तेल, बस इनमें ही खाना बनता है हमारा। मैंने ना आपको बताया नहीं था, 1 जनवरी से ना मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है। उसमें ना मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा बेड है ना, ये दीवान है, इस पे ना मैं 100 बार उठक बैठक करती हूँ। मतलब मैं पहले एक बार बेड पे चढ़ती हूँ, उसके बाद बेड पे उतरती हूँ, फिर बेड पे चढ़ती हूँ फिर, तो ऐसा मैं 100 टाइम्स करती हूँ। और ना ये पजामा मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर बाद में दूसरा वाला पजामा, आपने वीडियो में देखा है, मैंने चेंज करके दूसरा पहन के आई थी, ये पिंक वाला। तो ये वाला मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था पहनने में। और यहाँ पे ना मतलब सफाई तो मेरी हो ही गई थी कमरे की, बाकी सफाई कल मैं दिन में लग के पूरे घर को जचा दूंगी। लेकिन मैं ये रूटीन ना तोड़ना नहीं चाहती, मेरा बहुत अच्छा ना रूटीन बना हुआ है। मैं डेली एक्सरसाइज मैं ना ये वाली करती हूँ। इसके अलावा मैंने एक जो स्टैंडिंग वाली जो साइकिल, मैं आपको याद होगा मैंने ख़रीदी थी, वो भी मैं 20 मिनट वो साइकिलिंग करती हूँ। मतलब 5-5 मिनट का गैप लेती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, मोबाइल फ़ोन में ना गाने चला लेती हूँ, तो वो गाना जब तक ख़त्म नहीं होता, तो मेरे माइंड में ये होता है कि जब तक वो गाना चल रहा है ना,
तब तक मैं साइकिलिंग करूँगी। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट लगातार करती हूँ, लगातार मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ये भी मैं 50-50 के सेट्स में करती हूँ। जैसे अभी मैं 50 बार जंपिंग करती हूँ, उसके बाद जैसे 5-7 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं 5 मिनट मतलब 50 सेट्स करती हूँ। तो इस तरीके का मेरा ये रूटीन हिसाब किताब रहता है। और देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा रह रहा है। अभी तक तो कर रही हूँ, 4-5 दिन हो गए, पता नहीं रिज़ल्ट का मैं नहीं टेंशन ले रही, मिलेगा रिज़ल्ट तो चलो कोई बात नहीं, अपनी एक हेल्थ तो ठीक रहेगी ना। तो यहाँ मेरी मम्मी विहान बाबू के साथ देखो खेलने लग रहे थे, ऐसे ही बस मम्मी थे, मैं थे और तो कोई नहीं था घर पे। तो ये देख लीजिए विहान बाबू भी खाए पिए बैठे थे, खाना वाना खा लिया था। तो अब मैं अपने ना बाल भी धोऊंगी एक्सरसाइज होने के बाद, क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो गए हैं। क्योंकि ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इतनी टाइल्स वगैरह कटिंग हो रही थी, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी घर के अंदर, आप पूछो ही मत। और ना मैंने बाल वॉश भी नहीं किए, मेरे को था कि जब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से अपने हेयर वॉश कर लूँगी। तो मैंने अपने बाल धो लिए थे, और आपको पता है कि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर लगा लिया है, क्योंकि मैं अपने बालों को ना ड्रायर से सुखाऊंगी। क्योंकि सर्दियों में ना बाल इतने गीले हो जाते हैं, ठंड लगती है, और फिर मैं बच्चे को दूध भी पिलाती हूँ, और कहते हैं ना माँ की ठंड बच्चे को जाती है। इसीलिए मेरे को था कि बच्चे को ना बच्चे के पास जाने से पहले मैं अपने बालों को ना अच्छे से ड्रायर से सुखा लेती हूँ। तो ये जो ड्रायर है मैं वेगा का यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये कंपनी की सामान मुझे पसंद आते हैं। तो आप भी कहोगे कि मतलब मेरा ना ड्रायर भी फेल हो जाता है मेरे बालों पे, इतने लंबे बाल है ना, मतलब करीबन 10-15 मिनट तो ड्रायर ही ले जाएगा। इसीलिए वैसे मेरी आदत ही बहुत ख़राब है कि मतलब मैं रात को बाल वॉश करती हूँ, और हमेशा से आदत है मैं सोने से पहले हेयर वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ ये होना चाहिए ना, दिन में सिर धो लिया, आराम से धूप में बैठ के सुखा लिया, होना तो यही चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने बाल थोड़े से तो ड्रायर में सुखा लिए थे। अब मैं इनको कोम मैंने वैसे कर ली थी एक बार, ऊपर से थोड़ी कंघी कर ली थी। मेरा सीरम मुझे मिल नहीं रहा था, अभी ढूंढूंगी, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। क्योंकि मैं ना बालों में कंडीशनर तो ज़रूर करती हूँ, चाहे सीरम लगाऊँ ना लगाऊँ, कंडीशनर मस्ट है मेरा ना। 1 बोतल कंडीशनर हर महीने ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिना कंडीशनर के ना मेरे बाल उलझ जाते हैं फिर। तो ये देख लीजिए बालों को मैं अब अच्छे से कोम कर लूँगी, कोम होने के बाद मेरे बाल सुलझ जाएंगे। तो जी ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खुश रहिए। मैं भी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो का मैं यही एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय।